तो मैं संजय घर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एडीओ, है ना। एडीओ की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के पाठ्यक्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका पाठ्यक्रम होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो पाठ्यक्रम है वो इनके लिए बताया गया है। सबसे पहला आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती। ठीक है, तो एडीओ को क्या कहा जाता है? सहायक विकास विस्तार अधिकारी। तो हम लोग आज बात करते हैं कि पाठ्यक्रम इसका कैसा रहेगा, है ना। देखिए, ये ओल्डर पाठ्यक्रम है। अब देखते हैं कि जब व्यापा में नया वैकेंसी आता है तो पाठ्यक्रम कैसा रहता है, किंतु अभी तो हमको इसी के आधार पर तैयारी करना पड़ेगा। तो देखिए, जो पहला है परीक्षा पद्धति है। परीक्षा पद्धति में बताया गया है कि आजीविका से संबंधित ज्ञान रहेगा, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य विज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले या काले डॉट पेन से गोला लगाना होगा। अब देखिए, पाठ्यक्रम देखते हैं हम। तो इसमें पहला देखिए सामान्य ज्ञान है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोला गया है, तो इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा भी कुछ आते हैं, जो कि मैं आपको अभी जो क्वेश्चन पेपर का जब एनालिसिस मैं करूँगा तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें और ऐसे प्रश्न जो हमको याद करने हैं जो कि छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाहर से भी आता है। तो सामान्य ज्ञान रहेगा, तो इसमें यह मान के चलिए कि लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा, जो कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रहेगा, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि छत्तीसगढ़ से बाहर का भी रहता है। इसके बाद देखिए, दूसरा है आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी, कि कौन कौन सी योजनाएं चलती उनके बारे में जानकारी, तो इसमें 30 नंबर रहेगा। पंचायती राज की जानकारी, कि पंचायती राज कैसे कार्य करता है वहाँ पे, इसमें 30 नंबर रहेगा। इसके बाद देखिए, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, जितने भी जो योजनाएं चलती हैं ताकि गांव का ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, उनकी जानकारी में 30 अंक रहेगा। और 5वां है सामान्य हिंदी। तो ऐसे करके कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक रहेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि पहला जो है छत्तीसगढ़ रहेगा, उसके बाद जितने भी छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चलती हैं वो रहेगा। उसके बाद जो पंचायती राज है वो योजनाएं कैसे कार्य करती है, कौन लागू करता है, कौन क्या करता है, कैसे वो सिस्टम काम करता है, उसके बारे में रहेगा। इसके बाद जितने विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में रहेगा। और 5वां जो है आपका सामान्य हिंदी, तो इसमें सामान्य हिंदी के बारे में रहेगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न पत्र के इस भाग से 30 अंक के 30 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला बोल रहा है, देखिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं इकाई 1 में। इकाई 2 में है भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक है। इकाई 3 में देखिए आपको इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। इकाई 4 में क्या है आपका, देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातत्व एवं पर्यटन स्थल। इकाई 5 में क्या है आपका, देखिए संगीत एवं नृत्य। इकाई 6 में क्या है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो कुल 6 इकाई से इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। इसमें से तो देखिए जो आपका इकाई 5 है, इकाई 6 है ना, तो ये थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी इसमें देखिए इकाई 3, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 में क्या कि यहाँ पे अलग अलग बांट दिए हैं। बल्कि व्यापा हमको एक चीज़ और करना चाहिए इसमें, कि इसमें भी वो जैसे 30 बहुवैकल्पिक प्रश्न बोला है, वैसे इसमें अलग अलग 30 नंबर बांट देना चाहिए, तो इससे और थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी में कौन कौन सी आजीविका संबंधी योजनाएं हैं इसमें। पहला देखिए, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। इकाई 2 में देखिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इकाई 3 में है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका।
इकाई 4 में है संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार एवं गठन की प्रक्रिया। इकाई 5 में आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जैसे सहकारी एवं बैंक व्यवस्था। इकाई 6 में देखिए आपका यहाँ पे बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि। इकाई 7 में देखिए पशुधन उत्पाद तथा प्रबंधन, मतलब जितने भी जो आजीविका संबंधी जो योजनाएं चलती हैं, है ना, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से पैसा आता है वहाँ पे, कौन उसको खर्च करता है, किसका अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है, तो उन सब चीज़ के बारे में आपका इसमें 30 नंबर रहेगा। इसके बाद देखिए पंचायती राज की जानकारी है ना। इसमें देखिए इकाई 1 है आपका 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं हैं। इकाई 2 है देखिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम है। इकाई 3 है देखिए त्रिस्तरीय पंचायत की संरचनाएं हैं। इकाई 4 देखिए ग्राम पंचायत के कृत्य के कार्य है। इकाई 5 है ग्राम सभा। इकाई 6 है ग्राम पंचायत की स्थिति समितियां, उनके कृत्य। देखिए जो कृत्य लिखा हुआ है उस कृत्य के कहने का मतलब कार्य है, उनके कार्य। इकाई 5 है पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी कि क्या क्या योजनाएं होती हैं। तो इसमें देखिए कुल टोटल 7 इकाई हैं और ये सातों इकाई आपको आसान पड़ेगा क्योंकि एक एक टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं डाला हुआ है, तो ये आपको आसान पड़ेगा इसमें। इसके बाद देखते हैं हम लोग ग्रामीण क्षेत्र विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कि जो इसमें भी आपका 30 अंक है। पहला इकाई में देखिए ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी कि जो भी सहायता मिलती है ग्रामीण विकास के लिए उसका क्या उद्देश्य रहता है, क्या क्या पात्रता होती है, ये सब की जानकारी रहेगी। इकाई 2 में क्या रहेगा ग्रामीण विकास की योजनाएं, मतलब जितने भी ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं चलती है, जैसे आपका मनरेगा है, देखिए आजीविका मिशन है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, इंदिरा आवास योजना है, जल संग्रहण योजना है, बीमा योजना है, ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो ये सब चीज़ आता है। इसके बाद देखिए इकाई 3 है सामाजिक अंकेक्षण है आपका। इकाई 4 है देखिए यहाँ पे ग्रामीण विकास की योजनाएं के क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका, कि बैंक क्या भूमिका अदा करता है यहाँ पे। इसके बाद इकाई 5 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और इकाई 6 में दिया है जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, कि क्या उद्देश्य होती है और क्या योजनाएं होती हैं। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी है आपका, है ना, सामान्य हिंदी। तो इसमें पहला इकाई में वर्ण विचार है, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। इकाई 2 में है देखिए शब्द विचार है, शब्द रूप, शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, है ना, ये सब चीज़ है। मतलब ये मान के चलिए कि हिंदी ग्रामर में तो इसमें पूरा का पूरा ग्रामर आपको पूछेगा, वो कुछ नहीं छोड़ेगा A to Z। इसके बाद देखिए इकाई 3 में है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इकाई 4 में क्या है आपका पद या पद भेद है, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह है। मतलब बताया ना मैं आपको कि सामान्य हिंदी में कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सबको पूरा का पूरा दे देगा ये। इसके बाद देखिए वो सेम चीज़ यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है यहाँ पे, है ना। ये देखिए पंचायती राज सिस्टम है आपका। तो देखिए अब हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए यहाँ पे कि हम कैसे कैसे तैयारी करें, है ना, ताकि हमारा जो पढ़ाई है वो अच्छा हो, हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो चीज़ है, यदि हम यहाँ देखते हैं उस चीज़ को, यहाँ हम देखते हैं, यदि इस पर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए, ये वाले को, है ना, सामान्य ज्ञान जो छत्तीसगढ़ के बारे में है, तो बहुत सारी बुक्स भी आती हैं इसके लिए। इसके बाद देखिए आजीविका संबंधी योजनाएं हैं, है ना, ये भी है, हम पढ़ सकते हैं उसको। इसके बाद देखिए पंचायती राज की जानकारी, है ना, पंचायती राज की जानकारी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी, हिंदी आपको पढ़ना है, ठीक है, सामान्य हिंदी आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए इसमें मैथ्स रीजनिंग तो मैथ्स वैस तो है नहीं, तो इसमें कटअप बहुत जाने का उम्मीद है, मान के चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दिया कि हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना छत्तीसगढ़ी स्ट्रांग करना है। सबसे पहला ये चीज़ होना चाहिए कि आपका छत्तीसगढ़ी स्ट्रांग रहे, क्योंकि देखिए पहले व्यापक में ऐसा होता था कि क्वेश्चन आसान होते थे, मतलब सीधा सीधा पूछता था,
लेकिन अभी ऐसा होता है कि जब से हमारा सारा जो एजुकेशन है सब ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो प्रश्नों का जो संकलन अभी किया जा रहा है वो पूर्णतः कूट पर आधारित रहेगा। मतलब यदि आपको आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, तो इसके लिए आपको यही ध्यान रखना है कि आपको आपका सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके अंदर सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दिला लीजिए, आप उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहला जो मिस्टेक जो होता है हमारा, हम सिलेबस को पढ़ते नहीं हैं, जाते हैं कहीं से बुक उठा के ले आते हैं, उसको पढ़ लेते हैं और हमको लगता है कि उससे सारा जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोई सा भी बुक उठा के ले आइए, उससे 10 नंबर का भी आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बाकी नहीं आएगा। इसके बजाय आप क्या कीजिए, जो सिलेबस है उस सिलेबस की पर्टिकुलर टॉपिक आप सर्च कीजिए, उससे संबंधित जितनी जानकारी आपको यूट्यूब से, गूगल से, जहाँ से मिल जाती है, आप वहाँ से वो जानकारी ले लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी में सबसे पहला क्या है, हम किसको टारगेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान को, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य ज्ञान के। तो इसमें से मान के चलिए 25 प्रश्न तो फिक्स हैं कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होगी। कूट में भी हो सकता है, बिना कूट का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं बता दिया कि व्यापम आप क्या कर रहा है, जितने भी जो प्रश्न जो दे रहा है वो सब कूट पे ही, मतलब लगभग 90% जो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो कूट में ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको कूट में ज़्यादा तैयारी करना है और कूट को यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सब्जेक्टिव नॉलेज अपना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्या हो सकता है ना। यदि हम लोग सेकंड में लेना चाहे कि सेकंड में अपन क्या बनाएंगे, है ना। तो सेकंड में अपन को क्या करना है, सेकंड में हमको पकड़ना है इसको, ये वाले को, पंचायती राज की जानकारी को। ठीक है, तो इसके बारे में भी सेम प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर बोलता हूँ, क्वेश्चन आपको यूट्यूब में सर्च करना है ना। क्वेश्चन मिल जाते हैं तो, या आप क्या कीजिए, गूगल क्रोम में उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए। आप खुद का नोट्स बनाइए और खुद जितनी जानकारी हो सकती है, जितनी जानकारी आप जुटा सकते हो उतनी जानकारियों को जुटा करके आप पढ़िए। तो ये हमारा सेकंड नंबर है कि हमको इसमें सेकंड नंबर में फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा थर्ड नंबर है ना, आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी, कि थर्ड नंबर हमारा ये फोकस होना चाहिए, है ना। ये अभी की क्राइटेरिया है जो अभी आपको क्या करना है, तैयारी करते जाना है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, फोर्थ में हम इसको पकड़ेंगे, है ना, सामान्य हिंदी को पकड़ेंगे फोर्थ में। बाकी जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे इसको ऑर्डरिंग करना है, किस पर आपको खींचना है। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए है, तैयारी करने के लिए है, कि आप कैसे क्या करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। तो तैयारी आपको इसी क्रम में करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो बच रहा है, देखिए ये वाला जो है ये, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना, ये हमारा कौन सा नंबर का है, फिफ्थ नंबर का है, फिफ्थ नंबर का है मान के चलिए। ठीक है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आप बता रहा हूँ वैसा ही आप कीजिएगा, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाकी आपको जो जो भी तैयारी करना है सिलेबस के हिसाब से करना है। मान के चलिए यहाँ पर देखिए आपको 6 टॉपिक दिख रहा है, तो ये मान के चलिए कि कम से कम एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, तो तब तो आपका 6 पंचे 30 होगा। तो ऐसे हर टॉपिक से आप मान के चलिए 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ऐसा आपको देखने के लिए, हर टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इतना तो मान के चलिए कि एक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आसान तो पूछेगा ही नहीं वो, है ना। यही मान के चलिए कि आपको उसको, वो तो देखिए, जब भी हम कोई एग्ज़ाम दिलाते हैं तो आप यही मान के चलिए कि एग्जामिनर आपको फेल ही करना चाहते हैं। तो आपको ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, कंटेंट खोजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाइए, अपने सब्जेक्टिव नॉलेज की जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो उतना आप मेहनत कीजिए अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसका आंसर देने के लिए सक्षम रहें। और साथ ही जो एग्ज़ाम एनालिसिस है, मैं अभी एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहा हूँ। कुछ दिन में आपको एग्ज़ाम एनालिसिस भी मिल जाएगा कि जो पिछले जो 2 साल जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2012 में हुआ है, 2017 में जो हुआ है,
तो किस किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक को इसमें छोड़ दिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है ना। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और सारी चीज़ों को ध्यान से आप पढ़िएगा, है ना, कोई आपको गलती नहीं करना है। बाय बाय।